लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने ये मीटिंग अटेंड की। इस साल हमारे तमाम धंधे, चाहे वो सफेद हो या काले, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश। था सिर्फ कल तक। कल मेरा एक शिप पकड़ा गया है और उसका जिम्मेदार हम में से एक है, इसलिए उसे हमारे बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, पुलिस आजकल कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गई है। इंस्पेक्टर अर्जुन जोगलेकर बहुत ही चालाक और जाबाज पुलिस ऑफिसर है। कौन है ये अर्जुन जोगलेकर? सर, वो अर्जुन जोगलेकर अक्सर होटल में आता रहता है और मोना से भी पूछताछ करता रहता है। मोना? वो इंस्पेक्टर तुमसे क्या पूछ रहा था? अरे बाबा, कुछ भी तो नहीं। वो बस डांस के बाद कुछ लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो उस इंस्पेक्टर ने उन्हें ठीक कर दिया। और हाँ, ये भी कहा है कि अगर मुझे उसकी कभी जरूरत पड़े तो उसे याद कर लूं, बस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक काम करो जाने मन, उस इंस्पेक्टर को अपने घर आज रात को ही बुला लो और मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा उसे दे दो। दरवाजा खुला है इंस्पेक्टर साहब, अंदर आइए। आइए बैठिए। मोना, फोन पर तो तुम बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी कि तुम्हारी जान को खतरा है। अगर तुम तो यहाँ। फिलहाल तो जान खतरे में है नहीं, लेकिन अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो पड़ भी सकती है। मतलब? मेरा मतलब इस बैग से है। क्या है इस बैग में? खुद ही खोल कर देख लो। ये क्या है? ये हमारे मालिक की तरफ से एक नाचीज तोहफा है, कबूल कीजिए। मैं चाहूं तो एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, मगर फिर यह सोचकर तुम्हें माफ करता हूं कि तुम एक अच्छे खानदान की बिगड़ी हुई नासमझ औलाद हो। और हां, अपने मालिक और प्रेमी तक मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि बहुत जल्द उसके हाथों में सरकारी कंगन पहनाकर उसे ले जाऊंगा। ये तुमने क्या कर डाला? इसे मार डाला? You killed him! तुमने ऐसा क्यों किया? गोली क्यों? और तुमने मुझे बताया तक नहीं कि अगर वो रिश्वत नहीं लेगा तो तुम उसे मार डालोगे। Why? मोना डार्लिंग, हमारी कानून की किताब में लिखा है कि पहले नोट दिखाओ और अगर ना माने तो उसकी चिता बिछा दो, क्योंकि शराफत से बात करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये नोट इस इंस्पेक्टर की जेब में डाल दो ताकि इसकी चिता पर सलामी की जगह रिश्वतखोरी की लानतें बरसें। कानून और सच्चाई का दूसरा नाम था अर्जुन जोगलेकर, जो फर्ज के लिए कुर्बान हुआ, जिसकी कुर्बानी पर पूरे डिपार्टमेंट को फख्र होना चाहिए था। वो डिपार्टमेंट आज अर्जुन जोगलेकर के नाम तक से नफरत करता है। जानती हो क्यों? क्योंकि उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर की वर्दी पर उन लोगों ने रिश्वतखोरी का लेबल चिपका दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारी भाई की कातिल नहीं हूँ, और ना ही मैंने तुम्हारी भाभी की मांग उजाड़ी है, और ना ही तुम्हारी बहन की खुशियों को खाक में मिलाया है। तो फिर कौन है? बोलो, कौन है वो? कौन है जिम्मेदार? बोलो। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे भाई का खूनी कौन है और क्यों हुआ उसका खून? मैं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। मुझे अदालत ले चलो।
ठीक है, but you have to do something. I need the money very badly. You have to. सर, क्या है? मोना करण के साथ हो गई और अदालत में आपके खिलाफ गवाही देने वाली है। Hello, I'll call you later. तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे धंधे में जज्बात, रिश्ते और मोहब्बत कुछ मायने नहीं रखते, चाहे वो मेरी मोना क्यों ना हो। Do what we always do. सर, मुझे गोली और उसके आदमियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट चाहिए। अरेस्ट वारंट? किस जुर्म में? किस जुर्म में? सर, उसने मेरे भाई को मार दिया, मोना जो सरकारी गवाह थी उससे मार दिया, और आप अब भी पूछ रहे किस जुर्म में? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो कत्ल, वो जुर्म और वो जो खून है उन्होंने करवाए? सर, मैं कमाल है, आप हमारे साथ है कि उन गुंडों? रामलाल, तुम अपनी बकवास बंद करो। देखो करण, बिना सोचे समझे ऐसे मुजरिमों से उलझना ऐसे होता है जैसे सांप के पिटारे में हाथ डाल देना। अगर इन लोगों से जीतना है तो उसका एक ही तरीका है कि जज्बात को अलग करो और अक्ल की तलवार को इस्तेमाल करो। जीत तुम्हारी होगी और सिर्फ तुम्हारी। नहीं करनी मुझे ऐसी शूटिंग। अरे कोई ढंग की फिल्म हो तो करूं, ये कोई फिल्म है कांटों के करीब पर्वत पे आके। अरे बाबा, ऐसी फिल्मों की वजह से ही तो इस मुकाम पे आया है बाबा। मगर मुझे ये मकाम काटने को दौड़ता है। अब ये लोग मेरे को काटने को दौड़ेंगे। अरे कुत्ता काटे तो 14 इंजेक्शन में काम हो जाता है। ये दामोदर ये काटेगा तो 120 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। भाई कहाँ लूंगा, कहाँ लूं? और शराब धनसुख, अगर वो दामोदर है तो मैं दीपक कुमार हूँ। अरे मेरे लिए कोई ऐसा ढंग का किरदार लाओ जैसे शाहरुख, संजय, जैकी ये लोग कर रहे हैं। अरे ये सब तो एक्टिंग सीख कर आए हुए हैं। तुमको तो खुदा की देन है, गिफ्ट है, गिफ्टेड हो तुम। तुम्हें पता नहीं दीपक तुम क्या हो। मुझे सब कुछ पता है धनसुख, मुझे सब कुछ पता है। आज सारे प्रेस वालों को बुला लो और कह दो कि दीपक कुमार रिटायर हो रहा है। आई एम रिटायरिंग। दीपक कुमार को जानते हो? वो 1.5 फुटा पिद्दा सा एक्टर। वो 1.5 फुटा पिद्दा सा एक्टर नहीं है, वो बहुत बड़ा एक्टर है। व्हाट एन एक्टर इज, सो स्वीट, सो क्यूट। तुम एक काम करो करण, उसको कुछ दिनों तक अपने साथ रख लो। नो सर, मैं और दीपक कुमार को अपने साथ, सर मैं उसे अपने साथ नहीं रखूंगा। सर आप अच्छी तरह जानते हैं मैं अपने भाई के केस में उलझा हुआ हूं, और आप उस कार्टून को मेरे सर पे डाल रहे हैं। अरे इसको तो कभी नहीं छोड़ेगा साला बदमाश। ये हमको डांट रहा है। अबे तू बाटली का जितना ये हमको डांट। छिछोरन, तुमने मुझे छिछोरन कहा, इसने मुझे छिछोरन। हाँ तो और क्या कहे, तू कहीं की पटरा नहीं है, चालू कहीं की। चालू? तुमने मुझे चालू कहा। और तो दीदी जाने दो। मत छोड़ना मैं।
देखा साहब, आप ही देख लो, बुलंद देवी की जवानी है, गुंडागर्दी की मेहरबानी है, आपके रामलाल को मारा साहब। रामलाल तुम बाहर जाओ। हैं? हम जाएं? लोग गुंडागर्दी करते जाते हैं, हवलदार निकाले जाते हैं। हाँ, गया मुच्छड़। साहब जी, आप तो बस कमाल के हैं। अच्छा हुआ आपने उसे यहाँ से भगा दिया। अब मैं क्या कहूँ, उसने मेरे मासूम बच्चों को अंदर बंद कर रखा है। वो साला हवलदार इतना खड़ूस। इसके बाद अगर एक शब्द भी बोला ना तो सीधा अंदर कर दूंगा। चुप। क्या नाम बताया तुमने अपना? बसंती। बसंती? हाँ। बसंती, तुम एक शर्त पर जेल जाने से बच सकती हो, अगर तुम मेरा काम करने को राजी हो जाओ। मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। इन बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। ये जो हम एक्टरों का थोपड़ा होता है ना, चेहरा, इसमें बहुत कशिश होती है। पावा, स्टार पावर। एक्सक्यूज मी सर, चल। गौर से देखो इसे। हाँ? इसका नाम बसंती है। बसंती ये तो दीपक कुमार है। दीपक कुमार, तुम्हें मेरे साथ रहना है। हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये जो अनपढ़ गंवार लड़की है इसे एक मॉडर्न लड़की बनाना है। इसकी जुबान में थोड़ी बहुत अंग्रेजी, कपड़े, चाल डाल, रहन सहन सब कुछ सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इसे एक कैबरे डांसर की जगह लेनी है। थोड़ी बहुत एक्टिंग सिखा देना ताकि इसकी असलियत कोई पकड़ ना सके। एक्टिंग ही सिखानी है ना? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर तुम कामयाब हुए तो। बसंती, तू? जी नहीं, मोना। टंटरा, बंदा परवर, दीपक कुमार। हमने हमारा वादा पूरा कर लिया, अब आप अपना वादा पूरा करेंगे। कौन सा वादा? कौन सा वादा? देखा, मतलब निकल गया तो वादा भी भूल गए। मुझे 3 महीने के लिए 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना है। ये वादे का चक्कर अगले साल नहीं हो सकता। नो वे, मैं आज से बल्कि अभी से तुम्हारे साथ चिपक गया। चिपक जाओ, लेकिन तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। हाँ? कौन सा काम? कैसा काम? तुम ये तुम्हारा काम वाम जो है ना, बाद में करते रहना। पहले आप उनको अपने बच्चों लोगों से मिलने का है। क्या अब उनको उनकी बहुत याद आ रही है? ये रात को कौन सा स्कूल खुला होता है? कल सुबह ले जाऊंगा तुम्हें। आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? थैंक यू। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें मेरा एक और काम करना है। बसंती को मूनलाइट होटल पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि उसे उस होटल में कैबरे डांसर बनाना है। लेकिन ये मुझे वहां कैसे ले जा सकते हैं? इन्हें तो कोई भी पहचान लेगा। मुझे कोई नहीं पहचानेगा। आप लोगों ने शायद मेरी एक फिल्म जरूर देखी होगी। कौन सी? चाइना टाउन। इतना हैलानी से नहीं देखने का। ये वही मोना है, हमको पानी में मिला, चाल चाल गोली लगा था। मैंने इसको बचा तो लिया, मगर क्या? जैसे फ्यूज उड़ जाने से बत्तियां बंद हो जाती हैं, घर के अंदर अंधेला हो जाता है, वैसे जब इंसान को शॉक लगता है तो दिमाग का कमला अंधेला हो जाता है। कोई रिश्ता, कोई बात, कोई इंसान याद नहीं रहता। ऐसा शौक इसको भी लगा है, चला यादाश्त खलास। आज रात डिज्नी वर्ल्ड में हम लोगों को
11:15 से 11:30 के बीच पूरा काम कर लेना चाहिए, समझे? ठीक है। समझे? यस फाइन। यू डन। ओके। करण गेट बंद है। करण नहीं, करण करण करण। छोड़ दे मेरे आदमी को, वरना तेरे दोस्त की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। अंदर। मेरा सूट गंदा कर दिया। तुमसे कहा था ना जीप से बाहर मत निकलना। क्यों निकले जीप से बाहर? क्या सोचकर निकला? जहां तेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहां जितने गुंडे आए थे सब नकली थे, उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, सब नकली थी। अपने इस बनावटी दुनिया से बाहर निकल कर देखो, देखो इस असली दुनिया में, देखो मेरी तरफ। जब सुबह मैं घर से बाहर निकलता हूं तो यह मालूम नहीं होता कि मैं शाम को घर वापस लौटूंगा या नहीं। पता नहीं किस गली, किस नुक्कड़, किस चौराहे पर, किस गोली, किस चाकू पर मेरा नाम लिखा है। अगर वो गुंडे ने तुम्हारे सर पर गोली चला दी होती तो तुम्हारा सर बासी तरबूज की तरह फट गया होता और गली में कहीं पड़ा होता और सड़क का कोई आवारा कुत्ता उसे चाट रहा होता। तुम्हारे फिल्म लाइन में तुम्हें अपनी गलतियां सुधारने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारे रीटेक मिलते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक टेक मिलता है, सिर्फ एक टेक। और अगर उस एक टेक में हमसे कोई गलती हो जाती है तो मौत के सामने जिंदगी घुट्टे टेक देती है। वाओ! एक और बार, जरा एक और बार कह देना वो लाइन, वो टेक घुटने टेक वाला। अगर मैंने वो लाइन सीख ली तो मेरी लाइफ बन जाएगी। क्या है? भाभी देखो हमारे घर पे कौन है? कब आए? भाभी ये मैं जानती नमस्ते। हूँ, दीपक कुमार। ये हमारी चुटकी है ना, आपकी बहुत बड़ी फैन है, सारी पिक्चरें देखती है। अब भाभी बैठे ना, खाना बहुत अच्छा बना है, खास करके भिंडी। भाभी शिवांगी को समझाओ, हाथ से निकलती जा रही है। उसे कहो पढ़ाई में ध्यान दे, ज्यादा फिल्में ना देखा करे। अरे भाभी, इसे क्या मालूम फैंस के बारे में? मैं बताता हूँ फैन किसे कहते हैं। हाँ। एक रात 3 बजे मेरे घर फोन आया था। एक तो ख्यारी माँ मुझसे रो रो कर कह रही थी कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। पता है उसकी बेटी को क्या हुआ था? क्या? उसकी बेटी मेरी जबरदस्त फैन थी, मेरी इतनी दीवानी थी कि एक दिन उसने एक तेज छुरी लेकर अपनी कलाई पर मेरा नाम घोंप कर लिख दिया था। अब मैं क्या बताऊं भाभी, लिखते लिखते उसकी कलाई की नस कट गई। क्या कह रहे हो? हाँ भाभी, बहुत खून बहा था। उसकी हालत ये थी कि गई कि अब गई। भाभी, दीवानगी इसे कहते हैं। शिवांगी की दीवानगी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। शी जस्ट एन ऑर्डिनरी फैन। ऐसी वैसी मेरी लाखों करोड़ों फैंस हैं। ये क्या बेवकूफी है? आपने कहा था ना कि आपकी सबसे बड़ी फैन मैं नहीं कोई और है, जिसने अपने हाथ पर प्लेट से आपका नाम लिख लिया था। मैंने भी कोशिश की, पर कब बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। शिवांगी, मैंने तुम लोगों के सामने ऐसे ही झूठ बोल दिया था। पर मैंने तो सच ही समझा था। मगर क्यों? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आपके चाहने वालों की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर हो। भला कोई किसी को इतना भी चाहता है? हाँ, चाहता है। पास वो आने लगे जरा जरा, नजरें चुराने लगे जरा जरा, दिल पे वो छाने लगे जरा जरा, जरा 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 जरा, धड़कने चुराने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, हमें वो चाहने लगे जरा जरा, अपना
जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा। क्या प्यार? और वो भी करण भैया, उन्हें मुस्कुराना भी नहीं आता। प्यार क्या वो खाक करेंगे? करेंगे शिवांगी, करेंगे। उसे प्यार करना हम सिखाएंगे, उसे प्यार के चक्रव्यूह में फंसाएंगे। जब उसके मन में प्यार का एहसास जाग उठेगा तो वो हमारे प्यार की कदर करेगा। बस उसके बाद हमारा रास्ता क्लियर। अरे जाओ जाओ, करण भैया तो 24 घंटे गोली और बंदूक ऐसी खतरनाक बातें किया करते हैं। किस लड़की को मरना जो उनसे प्यार करेगी? लड़की है शिवांगी, लड़की है, और वो प्यार भी करेगा। उसकी जिंदगी की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लाऊंगा कि उसे झक मारकर प्यार करना ही पड़ेगा। ऐसा सपना सच थोड़ी हो सकता है। अरे हो सकता है बसंती, हो सकता है। कैसे? जैसे मैं कहूं वैसे करोगी? करूंगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो खुद अपने जबान से तुम्हें कह दे कि वो तुमसे प्यार करती है, तब तो शादी कर लोगे? हाँ, अगर वो हाँ हाँ क्या बोल? मुझे कहेगी आई लव यू तो ठीक है। हेलो बसंती, मैं दीपक बोल रहा हूँ। सुनो, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही बोलना। मैं करण को फोन दे रहा हूँ। ओके बसंती। बसंती, कल रात को जो कुछ भी हुआ वो मैं उसके लिए आई लव यू करण। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हाँ चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। हेलो। हाँ बोलो बसंती। आज सुबह गोली का करोड़ों का माल वाशी के सोन टेकरी के गोदाम में पहुंचा दिया गया है। अगर तुम चाहो तो अभी छापा मार सकते हो इसी वक्त। इसी वक्त? हाँ करण, जल्दी करो क्योंकि ठीक 4 बजे वो माल वहां से हटाकर उनके अलग अलग डीलरों के पास पहुंचा दिया जाएगा। 4 बजे? अभी तो 2:30 बजे हैं, बात बहुत कम है। थैंक यू। क्यों? अगर तुम सही वक्त पर जीप लेके नहीं आते तो आज मैं तुमने मेरी जान बचाई। तुमने साबित कर दिया कि तुम जीरो नहीं हीरो हो। करण, आज मैंने तुम्हारी जान बचाई। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम दोगे ना? क्या? करण, मैं तुम्हारी बहन शिवांगी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। कोई तो है हमारे बीच जो ये खबर पुलिस तक पहुंचाता है। भगवान से उसके बाद मशीन गन है। उस तरफ भाग रहा है। हाँ, मार दो गोली। रुक जाओ, रुक जाओ।
से एक हवलदार का खून हो गया। मेरी जिंदगी, मेरा करियर, सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ओह गॉड। सुनो, ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? अगर किसी को पता चल गया कि ये खून तुमने किया है तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। ओह नो। मेरी तो सिर्फ वर्दी उतर जाएगी। और अगर ये इल्जाम मैं अपने सर पर ले लेता हूं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर, कुछ नहीं होगा उसे। ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी चली जाएगी, 3 या 4 साल जेल हो जाएगी, बस। तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ, चले जाओ यहां से। भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था, भूल जाओ कि ऐसा कुछ देखा था। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रुक जाओ दीपक, ये तुम क्या करने जा रहे हो? एक वो है करण जो तुम्हारे लिए अपनी वर्दी, अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा है, और एक तुम हो जो बुज़दिलों की तरह भाग रहे हो। क्या तुम्हारा कोई ज़मीर नहीं है? क्या मर गई है तुम्हारी आत्मा? तुम शिवांगी से बहुत प्यार करते हो ना, तो फिर किस तरह तुम उसके सामने जाओगे? उठो दीपक, उठो, और एक मर्द की तरह अपने जुर्म का इकरार करो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो। ये पहली की तुम कैसे फड़फड़ाती है? उसके साले की उंगलियां वैसे फड़फड़ा रही थी, वो जाके हमने पेट पर रख दिया, और हम गुदगुदी के बहुत पुराने मरीज थे। अरे हम तो भड़ाक से हंसने वाले थे। भगवान ने इज्जत रख ली, नहीं तो तोरा तो पुल खुल गया था साहब। साल भर इस शहर की तरफ आना तो एक तरफ, हवाई जहाज से शहर के ऊपर से भी। क्या है ये? पिछ क्या है? हवाई जहाज आ गया साहब। हवाई जहाज आ गया? कहाँ आ गया? तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं, तुम्हारी बहन की जिंदगी से दूर चला जाऊं, तो मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। खुश रहना, और अगर हो सके दूसरों को भी खुश रहने देना। बस हो गया खुश? छोटी बहन का प्यार लूटकर, उसके दिल को तोड़कर तुझे शांति मिल गई? छोटी बहन का भाई होने का हक तू जताता है, मगर कभी उसके सर पे हाथ रखकर उसके दिल का हाल पूछा? घड़ी तो घड़ी उसके साथ बैठा। तूने तो अपना फर्ज नहीं निभाया, मगर मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं सिर्फ उसकी भाभी नहीं, उसकी माँ भी हूँ, और हर माँ अपनी बेटी के लिए जैसा दामाद का सपना देखती है, उस सपने पर सिर्फ दीपक ही पूरा उतरता है। अगर और कोई बारात लेकर मेरे दरवाजे तक आएगा, तो उस बारात का स्वागत करने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगी। एक शर्त पर। क्या? पहले जरा मुस्कुरा के प्यार से प्लीज कहना। प्लीज। मुस्कुरा के करण। प्लीज। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से ताली। लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से ताली। काला आइला उपमा आएगा पौरी आले आले। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। That party was really all fun. अभी अभी मोना यहाँ से निकली है, उसके हाथ में कैमरा था। क्या? I'm sure sir. सर फोन। हेलो सर, अभी अभी इस होटल से पुलिस स्टेशन फोन लगाया गया है। कौन से रूम से? 402 मोना की रूम से। क्या बकती हो तुम? अभी बात हो रही है सर। मुझे उस लाइन से कनेक्ट करवाइए, मुझे सुनना है।
यस सर। इस एक रोल में इन काले धंधे वालों की सारी करतूतें बंद है। और बस यही नहीं, करण, अगर तुम इन तस्वीरों को देखोगे ना, तो कोहली और उनके आदमियों को तुम आसानी से गिरफ्तार कर सकते हो। इससे बेहतर मौका तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। इस रोल के जरिए तुम अपने भाई के कातिल तक पहुंच सकते हो और उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हो। हाय जान। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। बसंती, बसंती, बसंती। मोना से मैं बहुत प्यार करता था। जब उसे मैंने अपने हाथों से मार दिया, तुम तो सिर्फ उसकी हम शक्ल हो। सोचो तुम्हारा क्या हासिल करूंगा। बताओ, वो कैमरे का रोल कहां है? इधर देखे बोल, कैमरे का रोल कहां है? जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गया। इंस्पेक्टर करण जोगलेकर के पास। हेलो बसंती। बसंती? ओ इंस्पेक्टर करण, तुम्हारे लिए एक मनहूस खबर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहां आना है, ध्यान से सुनो। ओके। बसंती ठीक तो है? बसंती की जान खतरे में है। उन्हें वो रोल चाहिए। वो रोल बसंती के पास मिला नहीं। वो समझते हैं रोल मेरे पास है। वो रोल लाऊं कहां से मैं? फिल्मी पैतरा। क्या मतलब? बाजार से कोई भी रोल खरीद के उन्हें दे दो। जब तक वो लोग डेवलप करेंगे, प्रिंट करेंगे, हम लोग बसंती को लेकर वापस आ जाएंगे। ऐसे कैसे? करण जोगलेकर कहां है? करण को इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? अगर 10 मिनट में मैं बसंती को लेकर यहां से नहीं निकला तो करण पूरी पुलिस फोर्स को लेकर यहां पहुंच जाएगा। रोल कहां है? इसे मेरे पास ले आओ। पहले मुझे बसंती दिखाओ। देख, मैं तेरे लिए एक और छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं, जिसे देखते तू एक छोटे से बच्चे की तरह मेरे पास भागता चला आएगा। देख। ए कलाकार, कहां जा रहे हो? मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? पहले ये रोल डेवलप होगा, प्रिंट होगा, उसके बाद तस्वीरें देखी जाएंगी और फिर इन सबको छोड़ा जाएगा। दीपक हट, दीपक। Come on, शिवांगी, भाभी, come on, come on, जल्दी जल्दी। यार ब्लास्ट कर दो।
देखो, बता दो कि वो रोल कहाँ है, वरना ये सिलसिला आज, कल, परसों, हो सकता है कि हफ्ते भर तक चलता रहे। मैं तो शायद थक भी जाऊंगा, लेकिन ये बहुत हरामी है। हफ्ते भर तो क्या, तू साल भर भी लगा रहेगा ना, तब भी तुझे मैं रोल नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तुझे मैं। क्यों तड़प तड़प कर मरना चाहता है? जैसे तेरा भाई मरा है ना, वैसे मर जा। आसान मौत। पता है तेरा भाई कैसे मरा है? मेरे कहने पर 5 गोलियां दाग दी उसके जिस्म में। चीथड़े चीथड़े कर दिया तेरे भाई का जिस्म। ये जो मेरा वफादार है ना, बहुत बेरहम है। हाँ, शिवांगी, फिल्म हो या हकीकत, जब लड़कियों को बचाना होता है तो हीरो ही आता है। चलिए भाभी जल्दी। फिल्म अच्छी है ना? यस। कुछ चल रहा है? हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.